हो गया। चलिए, और जो भी है आज भी हम लोग उसी ढंग से पढ़ेंगे जहाँ से छोड़े थे। ओके, आगे की जो है बिटवीन और अमंग, एमंग और अमंग, बिटवीन और अमंग, दोनों का मतलब होता है के बीच में। क्या होता है? के बीच में। अब बताना कि सर जी दोनों का तो अर्थ सेम है, तो यूज कहाँ पे करेंगे बाबू? तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। बड़ा सिंपल का मतलब क्या? बहुत ही आसान है। रवि तेजा कहाँ मर गया रे? जिंदा है? चल गया? ये दो गो आदमी है, ठीक है, एक पापा एगो मम्मी। यहाँ पे ठीक है। एगो तारों के शहर में, अपने वाली को बोलता है ना तारों के शहर में, बहुत सारे स्टार्स हैं यहाँ पे। रात को स्टार दिखता है, दिन में नहीं दिखता। मान के चलो यहाँ पे चंदा दिया है, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है आप लोग? व्हाट आर यू गेटिंग राइट नाउ? यहाँ पे देखेंगे कि दो के बीच में किसी तीसरे को दर्शाना हो, दो के बीच में कोई तीसरा दर्शाना होता है तो क्या लगाते हैं? और दो से अधिक के बीच में किसी को लाना हो तो क्या करेंगे? एमंग करेंगे। जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच कोई एक उपस्थित रहता है तो उसे क्या कहेंगे? बिटवीन कहेंगे। और जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच कोई तीसरा रहेगा तो उसे दर्शाने के लिए क्या करेंगे? एमंग का प्रयोग करेंगे। लिखते जाइएगा आप लोग। जहाँ नहीं समझ आएगा पूछ लेना। Try to not miss the class. क्लास नहीं छोड़ो आप लोग, खास करके कौन? भैया आप लोग भी। हो गया? बोतल में ढक्कन नहीं लगा रहे? ढक्कन लोग घर से पिलाते तो लोग गंगा गिरा दिया, गिरा दिया नीचे में। ज्यादा कस के नहीं बोले। हो गया? चलिए, जैसे वैसे बना लेगा फिगर इसमें, अगर आप बना लेगा, इच्छा है तो, नहीं तो आगे हम डायरेक्ट पॉइंट पे लिखाने लिखेंगे। ज्यादा समझ में आएगा बाल बच्चा पढ़ाइएगा उस समय। अभी नोट सरा जना सजा कर क्या वीडियो में देखा लेंगे। रास्ता की यूट्यूब पर आता माइक अगर आ जाए तो लिख लिए जी। नहीं फोटो मत बनाओ, बैठो, हम बैठ जाओ। तुमको भी जाना है क्या? चलिए बैठिए। और किया इसको हो गया सर। लिखेंगे बिटवीन का, लिखेंगे जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच कोई तीसरा उपस्थित हो, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच कोई तीसरा उपस्थित हो, कोई तीसरा उपस्थित हो तो उसे दर्शाने के लिए, तो उसे दर्शाने के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं, तो उसे दर्शाने के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब बिटवीन कहाँ पे? जैसे अगर बात करेंगे कौन? ए, बी और सी। क्या है जी? ए, बी और सी। लिसन में केयरफुली बच्चा, ए और सी के बीच में कौन आ रहा है? बी। दो के बीच में आना चाहिए। कितने के बीच में? दो ही के बीच में लाना है। जैसे भी देखो, एक मुस्कान है, इधर निशु है, बीच में बैठी हुई कौन है? नाम नहीं लिखेंगे बोर्ड पे। देखो क्या है? बी इज बिटवीन ए एंड सी। बी इज बिटवीन ए एंड सी। अगर आप शेखपुरा से चलेंगे, कहाँ से बाबू? शेखपुरा से कहाँ? पटना। शेखपुरा से कहाँ चलेंगे? पटना। तो बीच में वो बिहार शरीफ का नाम आता है। ऐसे जगह बहुत सारा है, लेकिन फेमस जगह क्या है? बिहार शरीफ। तो यहाँ पे जो बीच में आएगा कौन?
बिहार शरीफ, ठीक है। तो ये बिहार शरीफ को अगर दर्शाना रहेगा तो क्या चीज से दर्शाएंगे, बिटवीन, मतलब बिहार शरीफ इज बिटवीन शेखपुरा एंड पटना, हो जाएगा। एग्जाम्पल दे दे इसका, क्या लिखिएगा, बड़ा लोचा है। बिहार शरीफ इज बिटवीन, कहाँ पे, शेखपुरा एंड पटना, हो जाएगा जी। कंप्लीट हुआ, समझ में आया नहीं आया? अब छुट्टी ना मारिए, चला आप लोग अगला लिखो, हेमंग लिखो। हो गया, चलो लिखो। हेमंग का मतलब भी क्या होता है कि बीच में, जब दो से अधिक, जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच, व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच किसी एक की उपस्थिति को दर्शाना हो, जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच किसी एक की उपस्थिति दर्शाना हो, किसी एक की उपस्थिति दर्शाना हो तो अमंग का प्रयोग करते हैं, तो अमंग का प्रयोग करते हैं। इसमें और भी चीज आपको बेसिक ढंग से मिलेगा, जैसे परवीन को देखो तो परवीन बीच में बैठा है ना, क्या देंगे, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, एमंग द स्टार्स लिखेंगे, एमंग द स्टार्स। यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स है कि एक वो स्टार्स रहता है आसमान में, बहुत सारे, उसके बीच में क्या है, मून क्या कर रहा है, चमक रहा है। तो बहुत सारों के बीच में किसी एक को अगर दर्शाना रहेगा तो क्या करेंगे, अमंग का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मोनू अभी बीच में बैठा हुआ है, द सेंटर ऑफ द क्लास, मोनू इज सिटिंग among the स्टूडेंट्स। मोनू जो है विद्यार्थियों के बीच बैठा हुआ है, सोया हुआ, जो भी है, लेकिन बीच में। हो गया, क्या संदीप, बोरिंग लग रहा है बाबू, लग रहा नींद में एकदम पूरा, किताबें दिए ये था। अभी इसको और हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, एमंग और बिटवीन को आगे और हम लोग जानेंगे, जैसे से आएगा उसी तरह से कवर करते हैं। इसको मिटावे या नहीं मिटावे? चलो बोलो, आगे है ऑफ है और फ्रॉम है। ऑफ और फ्रॉम दोनों का मतलब सेम होता है, से। क्या होता है? से। इसका भी यूज आपको बहुतों बार मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर मात यहीं पे खाते हैं हम लोग। तो देखो, वस्तु का निर्माण दो तरह से होता है बच्चा। वस्तुओं का निर्माण कितने तरह से? दो तरह से। एक होता है मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत। क्या
प्रीपोजिशन का एक मीनिंग नहीं होता, अनेक मीनिंग होता है, ठीक है। कहीं पे का के की भी होता है, कहीं पे से भी होता है। तो एक मीनिंग पे स्टे मत रहना। प्रीपोजिशन का अगर हु बहु हिंदी निकालेंगे सेंटेंस का तो में भी नहीं होगा, इतना गांठ बांध लीजिएगा। तो वस्तु का निर्माण कितने तरह से? दो तरह से। एक वस्तु अगर किसी वस्तु का निर्माण करता है तो अपने आप को बर्बाद कर लेता है, मतलब समाप्त। और एक और अगर ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होता है जो किसी वस्तु का निर्माण करता है लेकिन वो वस्तु बर्बाद नहीं होता और दूसरे का निर्माण करता है। जैसे भी आप लोग बेंच पे बैठे हुए हैं, तो बेंच क्या चीज था? पहले लकड़ी था वो, और अभी भी क्या है? सिर्फ उसका आकार और रूप में परिवर्तन हुआ, वो लकड़ी नहीं रहा, क्या बन गया? बेंच बन गया। आप लोग जो चप्पल पहनते हैं वो चप्पल किस चीज का होता है? या तो प्लास्टिक का होता है, या तो फाइबर का होता है, या तो लेदर का होता है। होता है नहीं होता है? लोगों का चप्पल होता है, बोला लो आपला सर। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं। लकड़ी का भी होता है, बड़ा जो लोग पहनते हैं। अब आप लोग ने जूस पिया होगा, जूस कभी देखे बनाते हुए? देखा है ना, ऐसे से घुमाता है, जिलेबी आनी है। मतलब इधर से कोई फ्रूट को मशीन में डालता है, ठीक है, और उधर से रस निकलता है, तो क्या फ्रूट बचता है? फ्रूट रहा, खत्म हो। केतारी का जूस आप लोग देखते हैं, इधर से केतारी डालता है, उधर से जूस बन निकलता है, केतारी रहता है, खत्म हो जाता। महू वाला दारू देखो। तो यहाँ पे देखो दोनों का मतलब क्या होता है? से। क्या होता है? से। तो पहले क्या लिखेंगे? ऑफ के बारे में, उसके बाद क्या लिखेंगे? फ्रॉम के बारे में लिखेगा। तो ऑफ के बारे में लिखना आप लोग, समझ में आ रहा है? सत्यम बीच में कट करना पड़ेगा, किताबें। जब कोई निर्माता वस्तु, इफ गिव द हेडिंग ऑफ, जब कोई निर्माता वस्तु, जब कोई निर्माता वस्तु, निर्माता वस्तु किसी वस्तु के निर्माण के लिए, किसी वस्तु के निर्माण के लिए अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखता है और दूसरे वस्तु का निर्माण करता है, और दूसरे वस्तु का निर्माण करता है, निर्माण करता है, तो ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। Anyone who would like to give an example? कोई है बच्चा जो एग्जाम्पल देना चाहेगा? रिसो बताइएगा। जैसे क्या है? The bench is made of, क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। The bench is made of wood. वुड का मतलब क्या? लकड़ी। ये पहले पेड़ में था तो भी लकड़ी था, बेंच में आया तो भी लकड़ी है। खत्म हुआ क्या? लकड़ी का अस्तित्व नहीं खत्म हुआ ना। उसी प्रकार से है द क्या? शूज आर एज, द शूज आर मेड ऑफ लेदर। तो लेदर चमड़ा पहले भी था और जूता बना तो भी वो क्या था? चमड़ा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मेड ऑफ ही आएगा, मेड फ्रॉम या फिर मेड ऑफ आता है। इसको जोरेक्स कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा फास्ट। सोना जितना खपता है उतना खा रहा था, आता है। अच्छी बात है, लिख लिए? समझ में आया संदीप जी? आप लोग की आदत क्या होना चाहिए? एक बार सेंटेंस को यहाँ तक देखो,
और छाप लो, नहीं पहले सूझ देखेंगे, अरे एस एच ओ एस सूझ, इसके बाद आर, एगो भोजपुरिया गाना अगर बजा दो ना अभी डीजे में, एक बार सुनेंगे दूसरे बार बोल देंगे ना, याद हो जाएगा तुरंत, सही है ना। लेकिन सेंटेंस गुरुजी वाला याद नहीं होता है, का है बल हार्ड है सर। अगला लिखिएगा फ्रॉम का, फ्रॉम में लिखिएगा जब कोई निर्माता वस्तु किसी वस्तु के निर्माण के लिए अपने आप को समाप्त कर देता है, और दूसरे वस्तु का निर्माण करता है, और दूसरे वस्तु का निर्माण करता है, और दूसरे वस्तु का निर्माण करता है, तो उसे दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इसका अगर ट्रिकली अगर देखेंगे तो ट्रिकली में क्या होगा जी, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में, और उसमें क्या था, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, किसमें, ऑफ वाले में। अब इसमें देखो अगर नहीं मिलती है तो क्या करते हैं लोग, फांसी पर चढ़ जाते हैं, या तो गेहूं वाला गोली खा के क्या करते हैं, रख लेते हैं। तो क्या दे सकते हो एग्जांपल, शराब, कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क, द कर्ड इज, कर्ड का मतलब क्या होता है, क्या चीज से बनता है, मेड फ्रॉम हो जाएगा, क्योंकि दूध की मात्रा इसमें अब रहती नहीं है, मिल्क हो गया। आप बोलो कि अगर आप दही में दूध खोजेंगे तो मिलेगा जी, नहीं ना, दूध खत्म हो जाता है, अपने आप को बर्बाद कर देता है, और किसका निर्माण करता है वो, दही का। सर कोयला सर, वाइन इज मेड फ्रॉम जल्दी थोड़ा सा देखिएगा क्या है, तो ये फर्क है बाबू दोनों, थोड़ा सा देख लेना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको समझ लेना है, और उसी के अनुसार प्रीपोजिशन वहाँ पे डालना है। एग्जाम में आपको यहाँ पे खाली स्थान छोड़ देगा, यहाँ पे क्या करेगा, खाली स्थान छोड़ देगा, और ऑप्शन दे देगा ऑफ का, उसके बाद क्या रहेगा, फ्रॉम का, टू भी लगा सकता है, नन ऑफ दिस भी कर सकता है। तो गाइस अपने दिमाग का चलाना, वहाँ पे कॉमन सेंस लगा देना, ठीक है, क्योंकि मार यहीं पे लोग आते हैं प्रीपोजिशन में ज्यादा। कोयला भी अभी लगा देगा, इतने भीड़ में पसीना आएगा ही आएगा। कोयला अब कोयला फाइन लाएंगे में रखा हुआ चार पांच को रखा होगा, बता दे, दो को लाएंगे सर, दो तो ये चलिए देखते हैं अगला, बीत है और बाई है, बीत और क्या है, बाई, से होगा या फिर के द्वारा, से या फिर के द्वारा। देखो कार्य दो प्रकार से लोग करते हैं, कार्य दो तरह से किया जाता है, एक किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है, और एक कार्य होता है किसी हथियार के द्वारा किया जाता है। जैसे अगर बोला जाए अंग्रेजी सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, ठीक है, तो सर के द्वारा, या फिर बोलेंगे राम के द्वारा रावण मारा गया। अगर आप किसी हथियार से, अगर मान के चलिए किसी को गोली मार देता है, क्या करता है, गोली मार देता है, तो क्या कहते हैं, विथ रिवॉल्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विथ रिवॉल्वर या फिर विथ गन बोलते हैं उसको। अगर आपने सब्जी काटा किससे, तलवार से तो नहीं काटेंगे, चाकू से, तो वो हथियार है, एक प्रकार का क्या है, वो हथियार है।
तो उसके साथ हम विथ लगाएंगे। और दूसरा जो बाई आता है, बाई कब लगाएंगे? जब कोई कार्य मानव के द्वारा संपादित होता है। किसके द्वारा? आदमी के द्वारा। या फिर कुत्ता अगर किसी को जान मार दिया तो उसमें भी क्या करेंगे? बाई डॉग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाई डॉग लिखेंगे। लिखिएगा तो पहला इसका दोनों का मीनिंग सेम होता है, विथ मतलब से या फिर के द्वारा, या फिर बाई का मतलब भी वही, दोनों सेम होते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको? विथ लिखना है। कल से बोलेगा मैडम को काजल उजल लगा देगी, हमको नजर उजर लग जाता है, क्या पता सही नहीं हमारी आंखों में रेटिना में जो ही पावर होता है, क्या रे? हाँ? आओ आओ आ गया, लिखिए जल्दी लिखिए। जल्दी जल्दी दे, ऐसे ठीक है सर, ऐसे स्मार्ट लग रहा है। लिखो। वो शायरी मारिए सर। शायरी मारे मूड नहीं, लिखो ना, बेच दिए शायरी। चांदनी चौक दिल्ली। नहीं है लो, शायरी नहीं बिकता है इसको, देखो बिकता है, करोड़ों में बिकता है सब। बिकता। गुलजार साहब फेमस किससे हुए थे? शायरी से फेमस थे। लिखे इसका बीच का छोड़ दें। जब कोई कार्य किसी हथियार या यंत्र के द्वारा किया जाए, किसी हथियार या यंत्र के द्वारा किया जाए, फिर देखा उधर लाइन मारा, दूसरा देख करके करा कहीं का काय पढ़ता है, इधर देखता उधर है। जब कोई कार्य किसी यंत्र या हथियार के द्वारा किया जाए तो उसे दर्शाने के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। उसे दर्शाने के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। किस चीज का? विथ का। उदाहरण क्या देंगे? है उदाहरण आप लोग के पास में? क्या? वाह, द वेजिटेबल इज कट with knife. He was shot dead with a gun. With a gun मतलब उसे गन मतलब बंदूक से क्या किया गया? मार दिया गया। जगह नहीं खा लिया, बाहर खा लिया, इसी में बैठेगा। हाँ बुलंद जैसे सर मार दिया हो गया। चलिए इसको लिखो। बीच का सुबह मेरी दिक्कत बाबू, दिक्कत यानी प्रॉब्लम। मार देना। चलो अगला लिखो, इसी का लिखिएगा। जब कोई कार्य भाई किसी मानव के द्वारा संपादित किया जाता है। जब कोई कार्य किसी मानव के द्वारा संपादित किया जाता है, किसी मानव के द्वारा संपादित किया जाता है तो उसे दर्शाने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करेंगे बाई का। जैसे
क्या लिखेंगे? रावण वाज किल्ड बाय राम। रावण वाज किल्ड बाय राम। उसी तरह से है द ताजमहल इज वाज मेड बाय बिल्ड बाय इसके द्वारा जहाँ। तो यहाँ पे जो आ रहा है बाई इसके द्वारा बनवाया गया था, शाहजहां के द्वारा। ठीक है, आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।